सभी ने आसमान के ऊपर रेत बहा दिए, पर इस मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने किसान की सुध नहीं ली। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है बीजीटी मीडिया इलेक्शन ऑन द ग्राउंड में। और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं रजेगांव पंचायत के कोहका में। अभी यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक मधु भगत की यहाँ पर एक नुक्कड़ जनसभा जो है संपन्न हुई है। बताएंगे किस तरह से प्रचार चल रहा है 2023 के इलेक्शन को लेकर। मैं सुबह से 7 बजे से प्रचार में निकला हूँ। आज सुबह सुबह एक आदिवासी गांव में जाने का मौका मिला। सीता डोंगरी में नदी को पार करते हुए लोगों ने उठा करके मुझे ले गया और मुझसे मतदान के लिए अपील करवाई। वहाँ की मांग थी कि वहाँ पुलिया चाहिए, पुल चाहिए ताकि आवागमन हो। आज मैं रजेगांव आया हूँ और रजेगांव में आप देख रहे हैं आम सभा के माध्यम से कितना आक्रोश है। आज ये इनको देखिए, आपका कैमरा इधर घुमाइए और निश्चित तौर पे ये देखिए कि आज ये जो परेशानी है वो कितनी परेशानी है। आप बताइए कि आपको सबसे बड़ी परेशानी काय की है? महंगाई। आप पूछ काय की परेशानी है? महंगाई की है। और बेरोजगारी युवक आपको काय की परेशानी है? रोजगार। और किसान को किस बात की परेशानी है? समर्थन फसल के रेट की। आप देख रहे हैं समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ विफल रहे हैं और रोटी जल गई है। पलट दीजिए, सरकार को बदल दीजिए। ये मैं नहीं, जनता कह रही है। कैमरा दिखाओ उधर। वचन पत्र जारी हुआ है कांग्रेस का, उसमें क्या प्रमुख बातें हैं जो जनता को राहत प्रदान कर सकते हैं? नारी सम्मान में हम 1500 रुपए देंगे। किसान को हम समर्थन मूल्य 2500 से 3000 करेंगे। और साथ में हम बच्चों की शिक्षा जो है वो हम मुफ्त करके पहली से 8वीं तक को 500 रुपये देंगे, 8वीं से 10वीं तक को 1500 रुपये और 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपये मिलेगी। 1000, 500, 1000 और 1500 बनेगा। 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 500 का सिलेंडर मिलेगा और किसान का कर्ज माफ होगा और पुरानी पेंशन बहाल होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। युवा बेरोजगारों को 2 लाख नौकरियां मिलेगी। 101 वचन है, आप पूछ लीजिए। बताया जा रहा है कि मधु भगत के पास पैसा नहीं है, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। एक तरफ राज्य मंत्री है, कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव को? निश्चित तौर पे राज्य मंत्री का मंच एक तरफ लगा दीजिए और एक तरफ मेरा मंच लगा दीजिए तो आपको मेरे पैसों का आकलन हो जाएगा। अभी मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। मैंने आपको धन के रूप में कमाया हूँ ना? धन है ना आपके पास? मैंने आपसे, मंत्री जी कह रहे हैं कि मधु भगत के पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनको नहीं पता कि ये है मेरी दौलत। मंत्री जी तो नहीं बोले अभी तक, लेकिन उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनका कार्यकर्ता टोटल मंत्री हो गया है। आज वो जिस प्रकार का चुनाव लड़ रहे हैं, सरेआम दम दिया जा रहा, धमकी दी जा रही है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में साइकिल से उतरकर आरी लेकर दौड़ रहे कंकर मुजारे, उनकी चुनौती को कहाँ देख रहे हैं आप? मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा, आपको मैं निवेदन करता हूँ कि आपकी पार्टी के परिवार के सदस्य श्रीमती जी, भाभी जी हमारी अनुभव मुजारे जी चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी में वो सहज सरल और बड़े भारी मतों से वो आगे बढ़ रही हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो मुजारे जी अपना शौक भला ही पूरा कर ले, लेकिन जनता उनको जिताने वाली नहीं है। क्यों ऐसा आपको क्यों आकलन हो रहा है? वहाँ उनकी भी ऐसा माना जा रहा है कि परसवाड़ा में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, उनकी भी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है और आदिवासी वोट बैंक का तो बहुत बड़ा है ही परसवाड़ा। तो आप कितनी चुनौती मान रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये वही कंकर मुजारे जी हैं जिन्होंने गोंडवाना को हराने के लिए उन्होंने जी जान लगा दी थी। और मैं बता दूं, गोंडवाना को हराने के लिए जी जान लगा दी थी और आज उसी गोंडवाना की पार्टी के सहारे वो खड़े हुए हैं। मैं कहता हूं आप खड़े रहें, लेकिन कम से कम आदिवासी की भावनाओं को समझें। अत्याचार हो रहा है, आपके साथ जितने भी हैं आपके कार्यकर्ता हैं उनसे भी निवेदन करता हूं, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, लड़िए। अधिकार है लोकतंत्र में, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है।
हमारा फेस टू फेस मुकाबला बीजेपी से है। और मैं कहने में पीछे भी नहीं हटूंगा कि किसी के पैसे से दिए हुए से चुनाव लड़ना त्रिकोणीय नहीं होता, उसको बी टीम बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बोला जाता है। आपकी सभाओं में एक जिक्र बार बार हो रहा है, कोरोना काल की यादों को बार बार कुरेदा जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या कोरोना काल में क्या सबने ही तो मिलकर लोगों की सेवा में हाजिर थे, फिर बार बार कोरोना काल की याद क्यों दिलाई जा रही लोगों तौर पे संकट में कोरोना काल में जनता थी, संकट में माता बहनें मजदूर ये संकट में थे, तब इनको रोजगार नहीं मिला, इनको पैसा नहीं मिला, इनको ऑक्सीजन नहीं मिला, दवाई नहीं मिली। लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान जी की गद्दी संकट में मुख्यमंत्री की, इसलिए लाडली बहना को लालच दिया गया है 1000 रुपए 1200 रुपए का। तो मध्य प्रदेश में शिवराज जी की गद्दी संकट में है, इसलिए लाडली बहना की स्कीम निकाली है। ये तंज कसा है कांग्रेस के प्रत्याशी मधु भगत ने, लेकिन किसकी गद्दी संकट में है ये पता चलेगा 3 दिसंबर को, जब विधानसभा चुनाव का परिणाम ईवीएम से बाहर आएगा।